Hello बच्चों, let's see the question. Three one-dimensional mechanical waves in an elastic medium is given as y1 equals to 3a sine omega t minus kx, y2 equals to a sine omega t minus kx plus pi, and y3 equals to 2a sine omega t plus kx are superimposed with each other. The maximum displacement amplitude of the medium particle would be. तो हमको तीन वेव से यहाँ पे हमको सुपर इम्पोज करवाई है हमने। ठीक है। तो अब हम उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक y1 है, एक y2 है। इनका रिजल्टेंट हमारे पास निकल के आता है कितना, y4 मान लेते हैं उसको। ठीक है। तो एक और थर्ड वेव, हमारी तीन वेव दे रखी, y1 y2 और y3। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम मान लेते हैं पहले y4। इन दोनों को सुपर इम्पोज करवाने पे क्या रिजल्टेंट निकलता है हमारा, वो आता है 3a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। अब यहाँ देखते हैं, अगर एक वेव ये इस डायरेक्शन में 3a एम्पलीट्यूड के साथ चल रही है, तो ये वेव सेम डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये पाई के साथ, कितने के साथ, पाई के साथ इधर ए से चल रही है। ठीक है। तो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का कितना आएगा, इधर इस डायरेक्शन में आएगा 2a। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये मेरा क्या आ गया, y4 आ गया। अब मैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ। जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आता है मेरा, वो निकल के आता है वाई आर इक्वस टू y3 प्लस y4। इन दोनों को सुपर इम्पोज करवाऊंगा मैं। तो y3 की जो वैल्यू है यहाँ पे, वो है 2a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और y4 की वैल्यू है यहाँ पे प्लस 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो, तो एक अगर ट्रांसमिटिंग वेव है, तो एक क्या है, रिफ्लेक्टिंग वेव है। तो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 2 इंटू जो ए नोट आता है, 2 इंटू ए आता है। ठीक है। जो वही क्या होता है, मैक्स होता है। तो 2 इंटू इसका एम्पलीट्यूड कितना है हमारे पास, 2a। ठीक है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेव का यहाँ पे, 4a हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वो ए होगा। तो हमारा आंसर हो गया ए, दैट इज एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू 4a। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।